नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे जो आपके 10th के पाठ्यक्रम में अब की बार ही जोड़ा गया है। इससे पहले निबंध लेखन आपके पाठ्यक्रम में शामिल था जो 10 अंक का होता था और अनुच्छेद लेखन अब की बार जोड़ा गया है जो 5 अंक का होता है। निबंध का कलेवर बेटा बड़ा होता था, उसमें किसी विषय के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता था, चाहे कोई भी विषय हो। जैसे विषय है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो उसमें विज्ञान के हम वरदान पक्ष के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में भी लिखते थे, उसकी बुराइयों के बारे में भी लिखते थे। इसी प्रकार मान लो दूरदर्शन के बारे में लिखवाया गया तो हम दूरदर्शन के लाभ और हानियां, इन दोनों पक्षों का वर्णन करते थे। इसके अलावा उसमें प्रस्तावना होती थी, फिर मुख्य जो विषय होता है उसके बारे में लिखा जाता था और अंत में उपसंहार होता था। लेकिन अनुच्छेद जो होता है उसका कलेवर छोटा होता है। तो अनुच्छेद आपके पाठ्यक्रम में अब की बार जोड़ा गया है जो 5 अंक का आएगा। अनुच्छेद कहते किसे हैं? अनुच्छेद आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। किसे कहते हैं अनुच्छेद? कि किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन जिसमें किया जाता है उसको अनुच्छेद कहते हैं। मान लो बड़ा विषय है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो इसके एक भाग का वर्णन अनुच्छेद में किया जाएगा। निबंध में तो इन दोनों पक्षों का वर्णन किया जाएगा, लेकिन जो अनुच्छेद होगा उसमें इसके एक भाग का ही वर्णन होता है, जैसे विज्ञान, वरदान। तो अगर हम विज्ञान वरदान के बारे में लिख रहे हैं तो हम विज्ञान के वरदान रूप का ही वर्णन करेंगे। उसमें हम विज्ञान की जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे लिए उसके फायदे हैं, सिर्फ उन्हीं का वर्णन करेंगे, उसके नुकसान के बारे में हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह का जो लेख होता है वो अनुच्छेद कहलाता है। इंग्लिश में इसको पैराग्राफ भी कहते हैं। दूसरी है इसकी परिभाषा कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कि जिस भी घटना को, दृश्य को या किसी विषय को छोटे और सारगर्भित रूप में जहाँ लिखा जाता है वो अनुच्छेद कहलाता है। इसका जो रूप होता है वो छोटा होता है, बल्कि निबंध जो होता है वो बड़ा होता है। अब अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, अनुच्छेद लेखन के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? वाक्य छोटे छोटे व एक दूसरे से जुड़े हों। जिस प्रकार निबंध में वाक्यों की कोई सीमितता नहीं थी, वाक्य बड़े भी हो सकते थे, छोटे भी हो सकते थे, लेकिन इसमें जो वाक्य हो वो छोटे हो और एक दूसरे से जुड़े हुए हो, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो, और अनुच्छेद की जो भाषा हो वो सरल हो और प्रभावशाली भी होनी चाहिए, पाठक पर अपना प्रभाव डालने वाली हो। कम शब्दों में भी ये जो अनुच्छेद है ये अधिक प्रभाव पाठक पर डालता है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित किसी सूक्ति, उदाहरण व कविता की पंक्ति लिख दे तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। तो यदि हम अनुच्छेद लिख रहे हैं और अनुच्छेद के पूर्व में हमने मान लो उससे संबंधित किसी सूक्ति को लिख दिया या फिर किसी कविता की पंक्ति को लिख दिया या किसी उदाहरण को हमने लिख दिया, तो उससे जो अनुच्छेद होता है वो और भी प्रभावशाली बन जाता है। और जरूरी नहीं है कि हम सूक्ति जो लिखें या काव्य पंक्तियां जो लिखें वो उसके प्रारंभ में ही लिखें। हम प्रारंभ में लिख के भी अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं, उनको मध्य में भी हम लिख सकते हैं। मान लो हम परिश्रम के महत्व पर निबंध ये अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो हम श्रम के महत्व के बारे में निबंध लिख रहे हैं, तो हम उससे उस अनुच्छेद की जो शुरुआत है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक जो कार्य है वो कार्य परिश्रम से ही सफल होता है, सिद्ध होता है, इच्छा मात्र से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, कि जो सोया हुआ शेर होता है उसके मुंह में स्वयं हिरण आकर प्रवेश नहीं करता है।
अपने शिकार के लिए उसे स्वयं को परिश्रम करना पड़ता है। तो यानी कि हम कोई भी जो काव्य पंक्ति है, कोई सूक्ति लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण इसके पूर्व लिख करके उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे निरंतर अभ्यास से संबंधित है, मेहनत से संबंधित है ये भी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इस प्रकार की जो सूक्तियां हैं, जो दोहे हैं, जो श्लोक हैं, उनके माध्यम से भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें हमें उसका छोटा रूप लिखना होगा, उसको फिर बहुत ज्यादा बड़े रूप में समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हमने कोई सूक्ति लिखी या फिर हमने कोई श्लोक लिख दिया तो फिर हम उसको विस्तार पूर्वक समझाएं। इसमें इतना लेखन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। विषय के एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। एक ही पक्ष का वर्णन, जैसा कि आपको इसकी परिभाषा में भी बताया जा चुका है कि विषय के एक ही पक्ष का वर्णन होता है। मान लो निबंध जो होता है उसमें तो विषय के जितने भी पक्ष होते हैं उन सब का वर्णन किया जाता है। मान लिया हमने प्रदूषण पे निबंध लिखा, उसमें हम जल प्रदूषण भी लिखेंगे, वायु प्रदूषण भी लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण भी लिखेंगे, मृदा प्रदूषण भी लिखेंगे, सारे प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर हम उनके कारण लिखेंगे, उनके निवारण लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लो हमने इसमें लिखा जल प्रदूषण के बारे में निबंध लिखा, तो हम सिर्फ जल प्रदूषण के बारे में ही लिखेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम साथ साथ वायु प्रदूषण भी समझा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण भी समझा रहे हैं। सिर्फ एक ही विषय पर इसमें लिखा जाता है। या फिर हम लिख रहे हैं दूरदर्शन के लाभ, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन के लाभ का ही वर्णन करेंगे। दूरदर्शन की जो हानियां हैं जिनका हमें पता है तो भी हम उनके बारे में वर्णन अपने अनुच्छेद में नहीं करेंगे। तो इसमें विषय के एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है, चाहे वह कोई भी पक्ष हो। अगर अच्छाई का पक्ष है तो सिर्फ हम अच्छाइयों का वर्णन करेंगे, यदि हमें उसके बारे में कमियां बतानी है तो हम उसकी कमियां ही बताएंगे। दूसरा है एक ही बात को बार बार न दोहराएं, कि कोई भी बात हमने अपने अनुच्छेद में लिख दी तो ये वैसे ही छोटा होता है, और अगर हम एक ही बात को बार बार लिखते रहेंगे तो वो हमारा अनुच्छेद जो है उसके प्रभाव को, उसके महत्व को कम कर देता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम एक बात को एक बार ही लिखें। लिखते समय विषय पर पूरा ध्यान रहे, यानी लिखते समय हमें अपना ध्यान अपने विषय से नहीं भटकाना है, अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करके ही हमें अनुच्छेद लिखना है। अगर हमने अपना ध्यान विषय से भटका दिया तो एक तो क्रमबद्धता नहीं रहेगी, उसमें रोचकता नहीं रहेगी, और जो उसका अनुच्छेद का जो प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद लिखते समय हमें अपना पूरा जो ध्यान है वो अपने विषय पर ही रखना चाहिए।